वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। पकोड़ा कड़ी कह लें, आप कुछ भी कोई भी नाम दे दें, कड़ी पहले लगाएं या पकोड़ा। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और सबकी पसंदीदा होती है। सभी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में तो राइस के साथ ये बेइंतहा मज़े की लगती है और आसानी के साथ भी बन जाती है। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर सभी को पसंद आता है। माशाल्लाह से जब बघार लगता है तो इसकी बात ही क्या है बघार की। बहुत आसान रेसिपी है। चलें फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। और बहुत जल्दी बनने वाली है, बगैर किसी मेहनत के बनती है। एक बार आप कड़ी को चढ़ा दें, उसके बाद ये खुद पकती रहेगी। बस एक बघार हमें और पकौड़ों को बनाकर डालना होता है और माशाल्लाह से कड़ी तैयार हो जाती है। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। थोड़े से बेसन में ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास और यह है ज़ीरा बघार के लिए और मेथी दाना। मेथी दाना ऑप्शनल है, कोई पसंद करता है या नहीं। हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है। सब चीज़ें मैंने, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से मिर्च और नमक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 चौथाई टेबल स्पून मैंने जो कप जो लिया है, सरसों का तेल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में हम पकाएंगे, इसका फ्लेवर ही मस्टर्ड ऑयल में मज़े का बनता है। सबसे पहले हमने ज़ीरा और जो मेथी का था वो बघार लगा दिया। उसके बाद सब मसाले, अदरक लहसुन डालकर इसका मसाला हम बहुत अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमने जो बेसन और दही है, दही को अच्छा सा मैंने फेंट लिया है। तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा ये दही है। जितनी ज़्यादा आप दही लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी पकेगी। तो ये 4 टेबल स्पून थे, उसके हिसाब से मैंने आधा किलो से भी ज़्यादा ली है दही। तो दही से ही ये कड़ी अच्छी बनती है। मसाला अच्छा सा भुन चुका है। बेसन को हमने अच्छा सा घोल लिया था, छान लिया था पहले ही। अगर आपने नहीं छाना है तो दही के बाद भी आप छान सकते हैं। फेंटने के बाद दही में अच्छा सा आप छान लें, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसकी खासियत यही है कि अगर कोई लम्स वगैरह हुआ तो अच्छी नहीं पकेगी, मज़ा नहीं आएगा खाने में। अब इसमें इतना पानी डाल देंगे। ये 3 से 4 घंटे मैं इसको पकाऊंगी। जितना ज़्यादा हम पकाते हैं उतनी मज़ेदार बनती है ये। तो मैं लो फ्लेम पर रख दूंगी। इस तरह मैंने ये चमचा रख दिया, इसके ऊपर मैं इसकी लिड रख दूंगी। इससे क्या होगा, उबाल आकर बाहर नहीं निकलेगी, वरना आपकी सारी कड़ी बाहर आ जाएगी अगर आपने इस तरह रख दिया तो। हल्का सा खुला होना चाहिए। तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और पकेगी, पकोड़े बनाएंगे इतने। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है। खुशबू इसकी अभी से आ रही है क्योंकि एक बघार हम लगा चुके हैं। पकोड़ों के लिए हमने प्याज ले ली है। ज़्यादातर ये पकोड़े जो हैं प्याज ही के इसके अच्छे लगते हैं। इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है। 4 से 5 टेबल स्पून ही बेसन हमने लिया है। कम बेसन में बनाऊंगी। नमक टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। 1 टीस्पून लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून ही भरकर मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। और ये हमारे पास ज़ीरा 1/2 टीस्पून लिया था। कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। और इसमें चाहे तो आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बघार का सामान है। गोल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च है और ज़ीरा है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसके अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये सरसों का तेल लिया है मैंने बघार के लिए। इसमें 1 रोटी का पीस डाल दिया था। सरसों का जो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी झल आती है वो निकल जाती है इस तरह से। अब थोड़ा सा हल्का करने के बाद ऑयल को मैंने पकोड़े डालने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह नॉर्मल हमारे पकोड़े बनते हैं इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग ज़्यादातर बेसन के बनाते हैं, ज़्यादा बेसन होता है, प्याज वगैरह कम होती है। तो मैंने नॉर्मल लिया है बेसन, इसलिए मुझे बेसन के ज़्यादा पकोड़े पसंद नहीं हैं। तो ये मज़े के लगते हैं प्याज वाले पकोड़े इसमें। तो सभी पकोड़े हमारे फ्राई करने के बाद इनको हम डाल देंगे कड़ी के अंदर। और अब लगा लेते हैं इसमें बघार भी साथ साथ। तो इसी को हमने ऑयल ले लिया है पकोड़ों का जो हमने दिया था, इसके अंदर सभी चीज़ें डाल दी हैं हमने। हरी मिर्चें बचा रही हैं, हरी मिर्च 1-2 मिनट के बाद डालूंगी। ज़ीरे को अच्छा सा कड़कड़ाएं कि खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। और हमारे ये पकोड़े तैयार होकर कड़ी के अंदर हमने डाल दिए हैं। और इस साथ ही बघार तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। तो इस तरह की खुशबूदार कड़ी किसको खाना पसंद नहीं होगी। मुझे तो गर्मियों में बहुत ही कड़ी चावल पसंद है, इसलिए हमारे अक्सर बनती है। गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर गरम मसाले से। इसके अंदर हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार हमारी ये कड़ी तैयार है। चलें, आप देख सकते हैं डिश आउट कर रही हूँ मैं। इसके साथ हम बनाएंगे राइस। राइस के साथ जब हम खाएंगे तो आपको बताएंगे क्या मज़ेदार से लग रहे हैं ये। कड़ी के अंदर जितनी ज़्यादा दही आप शामिल करेंगे उतनी ही कड़ी आपकी मज़ेदार बनेगी। तो चलते हैं
अपने राइस की तरफ। हम अब राइस बना रहे हैं और मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।